अरे मतलब है भूल। वो तो ऐसे ही है, मतलब थंबनेल और नहीं है। ये लास्ट 6 मंथ के जितने भी करंट अफेयर है उसमें हम टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे, और वो हर टॉपिक से लेकर हम रिलेट करेंगे, और मैं कॉन्स्टिट्यूशन से हो, पॉलिटी से हो, ज्योग्राफी से हो, साइंस से हो। ठीक है, इसमें ये है कि 50, क्योंकि अब देखिए एक एक करके मंथली वाले तो करेंगे, लेकिन हमने लिया 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन पूरे टोटल हम 800 क्वेश्चन देखेंगे। महीना में एक दिन। ठीक है, ठीक है, टोटल 800 क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए, अब सबसे पहले क्वेश्चन हलवा ही है, मानो तो इसमें कुछ है नहीं, कि सबसे पहले कहा कि भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश के सीजेआई कौन बने? कौन बने? तो ये बने हमारे पास, कौन बने जी? संजीव खन्ना जी ने बने हैं। कौन बने? संजीव खन्ना जी बने हैं। इनसे पहले कौन थे? डीवाई चंद्रचूड़ थे। डीवाई जो चंद्रचूड़ थे वो भारत के 50वां सीजीआई के रूप में थे। ठीक है, उन्होंने अपना डीवाई चंद्रचूड़ जो थे वो बहुत दिनों से, लेकिन उनकी कुछ ऐसी फैसला था जो भारत के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट की गई थी। जैसे वो जो बाबर वाला फैसला, जो बाबरी मस्जिद का था, उनमें भी ये थे। जो गगोई जी ने फैसला दिया था उसमें थे। उसके बाद भी इन्होंने बहुत ऐसे फैसला दिया है। ठीक है, जैसे डीवाई चंद्रचूड़ साहब के बारे में बहुत भी अप्रिसिएट किया जाता है। जैसे आपको बताओ, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे लेकर सुनवाई किया, या सरकार को लेकर करना हुआ, तो बहुत ज़्यादा किया। अभी ये हमारे पास संजीव खन्ना जी आए हैं। हाँ जी, वर्शिप एक्ट में थोड़ा सा कमियां उन्होंने छोड़ दिया, जो उस वजह से लोग आज, लेकिन उस चीज को सुधारने के लिए संजीव खन्ना जी हैं, क्योंकि उनके ऊपर सुनवाई कर रहे हैं वो। अगला देखिए, कह रहा है कि थोड़ा सा गौर से देखेंगे कि रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान किस देश ने पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स लायंस को स्वीकार किया था? भारत ने, रूस ने, ऑस्ट्रेलिया ने, या सऊदी अरेबिया ने? ठीक है, कह रहा है कि ब्रिक्स जो हुआ था 2024 में, ब्रिक्स, उसमें भारत में, इसका राइट आंसर ऑप्शन भारत। ठीक है, भारत ने जो सबसे पहले जो था अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स एयरलाइंस को स्वीकार किया था। ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरेबिया तो ब्रिक्स में है ही नहीं ना? नहीं है ना, वो तो दो होगा नहीं, दो ही तो है ब्रिक्स में, तो दोनों है ही नहीं, तो ये दोनों में से एक ही होगा। अब देखिए, हाल में कोयले विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया? मतलब कोयले ही में, हाल में ही कोयले से विद्युत, जो कोयला से हम इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करते हैं, वो कौन सा देश थे जो कि बन गया? यूके, स्वीडन, फिनलैंड, या नॉर्वे। तो इसका राइट है यूके। यूके ने कोयले से विद्युत उत्पादन को बंद कर दिया है, वहां पे कोई भी कोयले से विद्युत उत्पादन नहीं किया जाएगा। ये थोड़ा सा गौर से बताएंगे, ओए, ठीक है ना? हाँ, वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचांक। ठीक है, वैश्विक प्राकृतिक सूचांक। ठीक है, 2024 में भारत का रैंक क्या था? वैश्विक जो इसका भारत का रैंक क्या था? 178, 176, 124, 155। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण, कंजर्वेशन, संरक्षण का मतलब होता है प्राकृतिक, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट को कंजर्वेशन, कौन सा था? तो इसमें भारत की जो रैंक था 177। भारत, सोचिए कि भारत कितना पीछा है, 170। और इसमें नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, आप कमेंट करेंगे। और इसमें ये भी चीज बताएंगे कि इसमें टोटल कितने देश है, टोटल कितने देश हैं। अगला, किस खेल से संबंधित भारतीय महिला, ठीक है, रानी रामपाल ने अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया था? रानी रामपाल ने किस अंतरराष्ट्रीय, भारत की रहने वाली थी, अंतरराष्ट्रीय खेल से वो मतलब वो लिए थे? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस। देखिए, क्रिकेट में तो रानी नाम का नहीं, आपने सुना भी होगा, कभी नहीं है। ठीक है, टेनिस, हॉकी या फुटबॉल? तो देखिए, टेनिस नहीं, इसका राइट है फुटबॉल से उन्होंने लिया था, फुटबॉल से लिया था, सॉरी, हाँ सॉरी, हॉकी से लिया था। और भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ठीक है, हॉकी का बहुत से वर्ल्ड कप भी होता है। जो हॉकी का सबसे कौन सा? ज्ञानचंद। हाँ, उसका फुटबॉल में होता है फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, जो आयोजित करने वाला है, जो कि फीफा वर्ल्ड कप बीच में कौन जीता? अर्जेंटीना ने जीता था। ठीक है, और उसमें पहली बार अर्जेंटीना को सऊदी अरबिया ने जब हराया था, वहां पे नेशनल हॉलीडे भी किया गया था। हाँ जी, उसका भारत में क्रिकेट में वर्ल्ड कप होता है, वनडे होता है, टेस्ट होता है, अभी चैंपियनशिप होने वाला है पाकिस्तान में, लेकिन भारत, हमारा पाकिस्तान नहीं जाएगी। उसमें ये चीज बोल देगा, तुम हमारे यहाँ मत ना, हम तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे, बात बराबर। इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। भारत वालों ने बोला कि हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, पाकिस्तान वाले बोला हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि 2000 अगले बार जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो भारत में होने वाला है। तो वो कह रहे हैं, जब तुम हमारे यहाँ नहीं आओगे तो हम तुम्हारे यहाँ भी नहीं आएंगे। तो अब जो भी मैच भारत के साथ पाकिस्तान का होगा, या भारत के साथ किसी अदर कंट्री का होगा, तो वो जो मैचेस है वो या तो दुबई में होगा, और बाकी भारत वाले को छोड़ के जितने भी मैच होंगे, कोई कराची में होगा, कोई लाहौर में होगा, हर जगह पे होगा।
और ऐसे भी मजाक उड़ रहा है, वहां पे देखा होगा वहां पे स्टेडियम ही तैयार नहीं है, पाकिस्तान का भी स्टेडियम तैयार नहीं है। 9 फरवरी में मैच है और 30 या 25 जनवरी को बोला गया कि वो स्टेडियम तैयार होगा, कंप्लीट नहीं है, स्टेडियम पे काम चल रहा है। वो कह रहे हैं रिकॉर्ड बनाएंगे पाकिस्तान वाले। चलिए, खेल मंत्रालय ने पुरस्कार, देखिए आगे उनका नाम, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस पुरस्कार की शुरुआत की थी? अब ये किससे रिलेटेड थे, कुछ बताएंगे आप लोग? हॉकी से थे, मेजर हॉकी से थे। अब करेंगे अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, कृष्णा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, नरंग लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये किससे रिलेटेड था? तो देखिए इन्होंने बोला नहीं, अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार था। खेल मंत्रालय किस पुरस्कार को इसके लेकर संस्थान पर सम्मानित किया था? इनको किया था अर्जुन लाइफ टाइम को, नहीं उसका नाम चेंज करके आप अर्जुन कर दिया। नाम चेंज कर दिया। द्रोणा भी तो है ना कोई अपने? हाँ द्रोणा है ना, द्रोणा भी है, अर्जुन भी है ना। देखिए हाल में ही विश्व न्यायाधीश परियोजनाएं के कानून शासन सूचकांक में शीर्ष पे, मतलब सबसे ऊपर कौन सा, मतलब सबसे ऊपर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, डेनमार्क या फिनलैंड। देखिए अगर किसी की बात करें बेटा विश्व में, तो सबसे ज्यादा जो है वो कौन सा लला मेरा? डेनमार्क, ऑप्शन नंबर सी था। अगला, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? उत्तर प्रदेश को, राजस्थान को, मध्य प्रदेश को या असम को? देखिए किस लिए बोला भैया, अब ये क्वेश्चन हाल में पूछा गया था पेपर में भी। फोटोवोल्टिक सुविधाएं, 7 सिस्टर ऑफ स्टेट, असम, 7 सिस्टर ऑफ स्टेट असम को था। बहुत सारे लड़के पता है क्या मानेंगे, उत्तर प्रदेश टिक कर, क्योंकि पूरा सबसे बड़ा एशिया का एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश बना, जेवर एयरपोर्ट, ये तो पता है ना, 2025 में इनॉग्रेशन होने वाला है उसका, जेवर एयरपोर्ट का। और उत्तर प्रदेश में नोएडा में फिल्म सिटी भी बन रहा है, फिल्म सिटी है ना, तो इस चीज को लेके भाई उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहा, मारो दबा के, तो उत्तर प्रदेश नहीं था। द्वीपीय समुद्री अभ्यास सिवेक्स 2024 का 31वां संस्करण आयोजन भारत में किस देश के बीच विशाखापट्टनम में किया गया था? हाँ सिंगापुर से हुआ था। हाँ अभी कुछ समय पहले सिंगापुर का कुछ तो हुआ जी, तो कुछ हुआ था, तो यही हुआ था सिंगापुर में, क्योंकि फ्रांस, श्रीलंका, पुर्तगाल था नहीं, सिंगापुर था, क्योंकि आपने गौर से सुना हुआ सिंगापुर का बहुत ज्यादा चर्चा भी चल रहा था। तो थोड़ा सा आप न्यूज पे भी करंट रहेंगे ना, तो उसे पता चल जाएगा। साकारोव पुरस्कार 2024 में किसे प्रदान किया गया था? मारिया कोरिना माचाडो को, एंडम गोलाजेज, नाम बताइए। हांगकांग को या ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों है? ये अभी तक आया ही नहीं है। वैसे भी हाँ ये हांगकांग तो आएगा नहीं, ये तो था ही नहीं, ऐसे ऑप्शन से बाहर चला जाता। ये तो पैसे में उड़ा दोगे यार। हाल में 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर, महिला फुटबॉलर कौन थी? बाला देवी, अदिति चौहान, मनीषा कल्याण, ठीक है, दलीमा छिब्बर, बताइए। बता। बाला देवी ने उन्हें अपना 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल मांगा था उसमें। पुरुष में तो अभी सबसे ऊपर टॉप पे सुनील छेत्री भारत का ही है, पूरा ऑल इंडिया रैंक में तीसरे नंबर पे हो, ठीक है। मिस ग्रेट इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता था? मिस, देखिए ये तो अभी भी फेमस हुआ था, रेचल गुप्ता ने, तो अभी अपने न्यूज पे भी सुना होगा। हाल में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई? प्रधानमंत्री इसको डबल किया गया था, मोदी जी ने भी चिल्ला के बोल भी रहे थे कि भैया हम आपकी जो लोन था हम उसको डबल कर देंगे 20 लाख। रट्टा मार रखा है, याद किया हूं भैया, क्वेश्चन कल से बनाने को दूंगा नहीं तेरे को, आप नहीं दिला तभी मैं बता दूंगा। ठीक है। किस क्रिकेट टीम ने हाल में आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप, आईसीसी वुमेन टी20 वर्ल्ड कप को चैंपियनशिप जीता है? तो अभी जीता है, अभी जस्ट अभी जीता है, ठीक है, न्यूजीलैंड जीता है जी। क्योंकि हाँ पाकिस्तान तो गया ही नहीं था भाई। ये बता दो, ये तो अभी आपने सुना होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की नई अध्यक्ष कौन बनी है? ठीक है, निर्मला सिंह राठौर, अंजलि कुमारी वर्मा, विजय किशोर राहटकर, रेणु कुमार, बताइए कौन से बनी थी? विजय किशोर बनी है ना।
ये बताइए, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता था? अंकिता पुनिया, वैष्णवी गौतम, आस्था जैन, निकिता पुखवाल पुरवाल, इसका निकिता पोरवाल है। यही जीती थी, अभी बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। ये शायद मध्य प्रदेश से रहने वाली शायद। नाम सुना अगर नहीं पता है मैंने याद पढ़ा तो याद। पढ़ोगे तो सब याद आएगा भाई। चलिए, हाल में ही देश के किस देश ने वैश्विक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं गरीबी उन्मूलन आईएफ के साथ? ये भी आप बताए हुए। हाँ, ये जिस दिन हुआ था उस दिन बताया भी था कि किसने हुआ था, किसने किया था, जल्दी बताइए। यूएई में हुआ था और यूएई ने ही किया था। हाँ, इन लोगों के कंपैरिजन में यूएई है। हाँ, यूएई है। आप देखो ना, गरीबी उन्मूलन के लिए आईएमएफ के साथ जर्मनी, पोलैंड और नॉर्वे से तो है ना, क्योंकि अब थोड़ा सा ट्रिक भी लगाओ तो यूएई। और एक चीज अभी बताऊं, तुम लोग याद करेगा, बहुत से सम्मेलन ऐसे हो रहे ना जो यूएई करा रहे हैं। दुनिया का सबसे ऊंची बिल्डिंग कहाँ बन रहा है? कहाँ से यूएई बन रहा है? आप तो लोग कमाल को दिए। पता ही होगा। अभी तक का दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग कौन है अभी तक का? बुर्ज खलीफा। कितना है? मेरे को क्या पता? 800 कुछ मीटर का। नाम बता। 800। और दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग 1000 मीटर का कतर में बन रहा है। टावर। तो कतर का है? हैं? कतर का है? कतर यूएई में है। तो हमने क्या तो बोला मैंने था? बोला कहाँ पे बन रहा है? आपने यूएई पूरा बोल दिया ना, एक जगह बताओ ना। जगह का नाम आप बोलते हैं ना। देश में तो पहले जगह तो बाद में पहुंचेंगे। हाँ। एफिल टावर बन रहा है। यूएई में ज्यादा एफिल चीज टावर कतर थोड़ी में है। ही तो उसका नाम कुछ और रखा गया, 1000 मीटर का होगा। पेरिस से मतलब एफिल 1 किलो, टावर ले आया। सोच सकते हो 1 किलोमीटर। और आने वाले समय यूएई जो है, यूनाइटेड नेशन अमेरिका जो है, वो ये चाह रहा है कि हम ऐसा कर दें कि हमारे यहाँ टूरिस्ट आए। और ये चीज देख रहे हो, टूरिस्ट को ज्यादा फोकस कर रहा है। सऊदीया हो गया, या आपका कतर हो गया, बहरीन हो गया, ये सब जो कंट्रियां हैं। से ज्यादा पैसे आते हैं। जी सर, टूरिज्म बहुत पैसा देता वो टूरिज्म ही बढ़ा रहे हैं। आज से 50 साल सऊदी में क्या था भाई? है। जब कतर में वो हुआ था आपका कतर में वर्ल्ड कप का हुआ था, जो बहुत जब प्रॉब्लम भी हुई थी। नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, भारत में भी तो अब कुंभ के वजह से टूरिस्ट आ रहे हैं। तो कुंभ की वजह से आ रहे हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। और कुंभ की वजह से उतने नहीं है जितना वहां जा रहे हैं। हमारे यहाँ टूरिस्ट जो कुंभ की वजह से कुछ दिनों तक आ रहे हैं, कुंभ में कमाई नहीं हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन हर जगह चंदा चढ़ रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये जो परमानेंट नहीं है। लेकिन जो सऊदी जो है ना, वो ऐसा, एक सेकंड सर, सऊदी एक ऐसा है, वो परमानेंट अपनी टूरिस्ट को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले समय लोग हमारे यहाँ आते रहेंगे। ये नहीं कि फंक्शन पे कोई आ रहा है। अब ये कुंभ तो हर 12 साल पे आता है। अब कुंभ पे वही टूरिस्ट आएगा जो हमारे धर्म से ताल्लुकात रखता होगा। इससे तो सिर्फ यूपी सरकार को फायदा है। जस्ट वन, ठीक है, इससे वही लोग आएगा जो उस धर्म से ताल्लुक, मान लो जो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता है वही आएगा, दूसरा कोई आएगा नहीं। और हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले देश कितने ही है भारत, पूरी वर्ल्ड में? भारत है, नेपाल हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, और मॉरिशस का, बाकी जो कुछ देशों में लोग हैं वहां से आएंगे, ठीक है, तो पूरे नहीं। लेकिन जो दुबई जो बना रहा है अपना, जो टूरिस्ट हब बना रहा है, वहां पे क्या हर लोग जा रहे हैं, हर लोग जा रहे हैं वहां पे। और अभी दुबई में मंदिर भी बन गया, आपने देखा होगा। और मंदिर बनाने हाँ, और मंदिर बनाने का रीजन क्या है उसको? यही, क्योंकि वहाँ पे ज्यादातर इंडियंस जो है एज अ वर्कर जाते हैं। एज अ वर्कर इंडियन जाते हैं। और वहाँ पे वर्करों को पूजा करना है तो अपने रूम में करो, बाहर अलाउ नहीं है वहाँ पे। अपने रूम में पूजा करो, कोई उनको दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत। अब उन्होंने इसलिए बनाया कि लोग हज करने के लिए सऊदीया जाते हैं, मक्का और मदीना। अब इस चक्कर में लोग बोलेंगे चल भैया जो सऊदी में मंदिर बना है उस पर चलते हैं। तो जब वहां पर लोग जाएंगे तो उसकी टूरिस्ट बढ़ेगा। अब हमें बात ये आती है कि हाजियों को टूरिस्ट बढ़ता है, हाजियों का एक अलग कैटेगरी में लेके चलते हैं लोग। जब वहां पे हाजी जाना शुरू होते हैं हज करने के लिए, तो सारे चीजों को, बाकी कामों को सऊदी रोक देता है, सिर्फ वही फ्लाइट चलती है। जो वीजा वगैरह होता है ना जॉब वाले को, उनको बीच में जब हाजियों का अलाउ शुरू होता है ना आना जाना, तो उसमें बाकी को कम कर देता है, उसमें ना आपको आने देगा ना, क्योंकि उसमें सिर्फ हाजियों को लेगा। और हाजी पूरी वर्ल्ड से पहुंचते हैं वहां पे, पूरी दुनिया से पहुंचते हैं। टाइम होता है उसका हज पे जाने का? पूरी दुनिया से पहुंचते हैं। हज करने के लोग जाते हैं तो टोटल 3 महीने लग जाते हैं। ये जाते कब है? रमजान खत्म होगा, ईद खत्म होने के बाद जाते हैं। और आते कब है? बकरीद खत्म होने के बाद आते हैं, कुर्बानी वगैरह करके वहां से आते हैं। वहां से कुर्बानी करके उतना दिन रहना पीना। और बहुत से लोग हज करने के लिए सेवा करने भी जाते हैं। एक इंसान को नॉर्मली हज करने के लिए कम से कम 5 से 6 लाख रुपए चाहिए। उम्रा क्या होता है फिर? उम्रा कम दिन के लिए होता है। हज करने जाने से पहले आप ऐसा बन के जाना होता है आपको कि आपके ऊपर कोई पाप नहीं हो, आपके घर में आपकी बेटी जवान ना हो,
व्हाइट कपड़ा बेटा पहनने जवान की ना बात हो, नहीं है। मतलब बेटी जवान हो नहीं हो, बेटी जवान का होता है बेटी जवान है तो पहले उसकी शादी कर लो, बेटा जवान है तो पहले उसकी शादी कर दो अच्छे रिश्ता देख के। आपके ऊपर 1 रुपया किसी का कर्ज ना हो, 1 रुपया किसी का कर्ज ना हो। आजकल तो सब जा रहा है जितना देख रहे हैं। 1 रुपया आपके ऊपर कर्ज ना हो। दूसरी चीज कि आप हज करने जा रहे हैं, उससे जाने से किसी को मतलब तकलीफ नहीं होना चाहिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप वहाँ पे जता नहीं सकते कि मैं हज करने जा रहा हूँ, तो उसकी पूरी चीजें, इसीलिए जब कोई लोग हज करने जाता है पूरी मुआशरे के लोग उसको सपोर्ट करते हैं। जब इंसान हज करने जाता है तो 3 कफन लेके जाता है। ये भी नहीं है कि आप वहां से वापस आओगे, अगर कफन एक तो तामन जो पहन के जाओगे, एक रख के जाओगे, अगर भाई वहां पे इंतकाल हो गई तो उसी कफन के अंदर में आपको दफना दिया जाएगा वहीं पे। अगर जिंदा आ गए तो लेके चले आओ घर पे, फिर जब मरोगे तो उसी में तुम्हें दफना जाएगा, रख लो अपने घर में। तो अकीदा थोड़ा सा अलग है। राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया था? ये तो बता दो यार, कुछ दिन पहले हुआ था, बता दो नाम सुना है बस कर्मयोग। भाई। अक्टूबर में होता है, ये होता 19 से लेके 25 अक्टूबर के बीच में। अगला, भारतीय फुटबॉल फीफा रैंकिंग 2024 में स्थान पर कौन सा था? भारतीय फीफा 2024 के रैंक में कौन सा था? 125, 130, 127, 129, 125वें स्थान पर था। ठीक है, आगे। हाल में ही घोषणापूर्ण केंद्र सरकार ने कितनी आयु के बाद पेंशन भोगी अतिरिक्त अनुकंपा भाता देगी? पेंशन भोगी, पेंशन के लिए भारत सरकार ने ये किया था, कितने साल के बाद? पेंशन तो 60 साल पे मिलता है, लेकिन यहाँ पे कुछ और बोला गया। सिटीजन, सीनियर सिटीजन, उससे भी सीनियर सिटीजन, वो 80 के बाद देती है, और कोई बचेगा तब ना। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मथुरा, बनारसी, कुरुक्षेत्र, उज्जैन, कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। चलिए, ब्रिक्स संगठन के में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? ये तो आप ही बता देंगे, बताइए। क्यों? 13। पहले कम थे ना, अब ज्यादा हो गए हैं। 13 जोड़ा गए हैं। ये बताइए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक 2024 में भारत की रैंक क्या था? आर्थिक सूचांक इकोनॉमी के हिसाब से जोड़ा गया, 90, 84, 100, 105। बोलिए। 84 है। विश्व WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश की मलेरिया युक्त घोषित किया था। किस देश में मलेरिया नहीं है, मलेरिया युक्त घोषित किया था? केन्या, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका। ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, मिस्र है, इजिप्ट नहीं होगा। ठीक है, मिस्र है। किस देश में भारतीय दूतावास को प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? ब्राजील, यूएस, चीन, सऊदी अरब है। चीन, सऊदी अरब है, सऊदी अरब है। चलिए बताइए, तो उड़ा देंगे आप। अभी हुआ था 24वें राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती थी? महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, ओडिशा। बोलो। कर्नाटक जी, तैराकी वहीं पे था। ये बताइए, नायब सिंह सैनी किस राज्य? अरे यार, ये तो बहुत इजी है। नायब सिंह सैनी बने थे वहां के कोटूना में। अभी कुछ समय पहले कहीं लगा हरियाणा के बने थे, उसको हटा के खट्टर जी को, हाँ। क्योंकि नायब सिंह खट्टर जी रिजाइन दिए थे, नायब सिंह सैनी को बनाया गया था, फिर इलेक्शन में फिर नायब सिंह सैनी को बनाया गया था। अभी खट्टर को उसमें डाल दिया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिले को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाएं की मंजूरी दी गई है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिले को रेलवे से जोड़ने के लिए परियोजनाएं दी गई? 5 जिले, 8 जिले, 6 जिले और 10 जिले। रेलवे की नौकरी लेगा, रेलवे का नहीं। 8 जिले। चलिए, 8वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया जाएगा? 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में कहाँ मनाया जाएगा? बोलो। चलिए, लीडरशिप समिति 2024 का मेजबानी किसने की थी? IIT गुवाहाटी, IIT पटना, IIT बनारस, IIT दिल्ली। पटना में बोलते हैं। IIT गुवाहाटी में हुआ था, एक बार और बताया था मैंने।
हाँ तब भी हमने हाँ। पटना ही बोला था। हम गधे हमने हैं। दिल्ली बोला था। नहीं तब भी पटना ही बोला था। 30 क्वेश्चन हो गया, 20 और। ये बताइए, ग्लोब एंटी रेजियम चैंपियनशिप और 2024 में किसे सम्मानित किया गया? गीता गोपीनाथ को, उर्मिला चौधरी को, समन्या स्वामीनाथ को, इनमें से कोई नहीं। उर्मिला चौधरी जो को किया गया था। ये बताइए, कॉमनवेल्थ गेम 2026 में कितने खेलों से बाहर कर दिया? कितने खेलों को बाहर किया गया? 7, 8, 9, 10। कॉमन जो गेम होगा कितने खेलों को बाहर किया गया है? 9 खेलों को इसमें से बाहर किया गया है। ज्यादा नहीं लूंगा, टेंशन लो, 50 ही करके छोड़ दो। हाल में ही जारी 2024 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत में दुनिया भर में 127 देशों में, हाँ ये बताओ, ये अरे यार 127 टोटल देश है, उसमें भारत कितने नंबर पे? ये बता दो। ये पढ़ा था मैंने। और भारत से कम भुखमरी नेपाल में है, पाकिस्तान में है, बहुत बुरा हाल था। 1009 था। 108 था। 108 था। 108 है, 127 में 108 पे भारत है। मैं इधर से बोला 108। इससे पहले 1 या 2 जो है हम हाल में ही दारोन एम्स बोलू साइमन जॉन्स जेम्स ए रॉबिन्स ने किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? रसायन में, शांति में, भौतिक में, अर्थशास्त्र में? अर्थात में मुझे क्या पता, नहीं, ये जाने पहचाने ये साइंटिफिक उससे है ना, साइमन जेम्स वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। ये बताइए, भारतीय आईसीजी नए महानिदेशक कौन बने? अभी तो बने कुछ दिन पहले। ये क्या है? टाटाशक। इसका भी होगा। एस परमेश को बनाया गया है। भारत ने किस योजना के अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया? हाँ ये योजना अभी संसद में भी चल रहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों अभी बेटी नहीं बचाना? बढ़ा दिया है। हाँ अभी बढ़ाया गया है। 10 साल तक इस संसद में बवाल चल रहा था कि क्यों बढ़ाया जाएगा। उड़ान योजना उड़ान योजना क्या को 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। है गई? मैंने सुना था। एजुकेशन से रिलेटेड है, पढ़िएगा। हिंदुस्तान यूनिवर्सिटीज लिमिटेड ने कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला है? कौन सा? 10वां, 12वां, 14वां या 15वां? महारत्ना, नवरत्ना, महानमत्रा, मिनीमत्रा पढ़े हो ना, तो 14वां लेने वाला है ये। याद है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधताओं केंद्र किसे घोषित किया गया है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधताओं केंद्र, जहां पर तितली समझ आता ना, वो किसको बोला गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, दाची ग्राम नेशनल पार्क, किसको बोला गया है? काजीरंगा को है। ये तो आप ऐसे ही बता दोगे, ये तो अभी वाला है, फिलहाल में हुआ है। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मलेशिया, भारत, साउथ कोरिया, चीन? भारत ही कर रहा है भाई, अभी भारत ही करेगा। ये बता दो, वेट लिफ्टिंग वाला भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है 50 हैं? ये गई भी तो थी, रहने 40 करे, छोड़ दो 40 कौन हमको आएगा? उसको इसलिए आना, उसको बुक पहले बता दिया। थैंक यू। मैंने इसमें से